जी, बोलिए। ये जो प्रोग्राम आपने रन कराया था तो एरर दिया था ना। हम्म। तो यहाँ लास्ट में आपने जो नेक्स्ट कीवर्ड यूज किया है प्रोग्राम के लास्ट में, ये इटरेटेड डॉट नेक्स्ट। ये तो साफ हो गया, अच्छा लग रहा है। जी बोलिए। ये रहा अपना मैं ये कह अपना रहा था लिस्ट। कि ये रहा अपना लिस्ट। हाँ ठीक है। ये हमने ठीक लिस्ट है। इटरेटर लगा के हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एक प्रिंट करवाया। ठीक और है। यहाँ पे हमने डिवाइडर लगाया था कि डिवाइड हो जाए, दोनों पता चल जाए, ठीक है। हम्म कि हम्म, हम्म। ये फॉरवर्ड वाला है और ये बैकवर्ड वाला है। यहाँ इटरेटर यूज किया था मैं। सॉरी, इटरेटर नहीं करेंगे, यहाँ पे आपने लिस्ट इटरेटर ही करेंगे। इटरेटर के पास तो मेथड होता लिस्ट ही नहीं है इटरेटर ना। करेंगे। तो ये हाँ लिस्ट हाँ लिस्ट इटरेटर ही होगा। और यहाँ पे भी हाँ। L1, और ये रहेगा लिस्ट इटरेटर्स। ये रहा ना, ऑप्शन आ गया, ठीक है। हम्म। बट एक सेकेंड, कुछ ज्यादा ही ऑप्शन आ गया ये। यहाँ हम डाल देते हैं लिस्ट, लिस्ट ITR, ठीक है, लिस्ट इटरेटर्स, ठीक है। बट क्या है, हम यहाँ पे इटरेटर मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमको क्लास का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम बस इटरेटर्स का यूज कर रहे हैं ना। कर्सर ले जाते हैं नीचे, इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं तो प्रीवियस में इसको यूज कर सकते हैं। जी बोलिए, प्रीवियस में इसको यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं, फिर सही हो जाएगा एरर। ठीक, हाँ बोलिए, अब बोलिए। हम्म। और मैं ये कह रहा था ना कि हम सब कुछ बंद करके हम सिर्फ प्रीवियस को प्रिंट कराएं। सब हम कुछ देखते बंद हैं मतलब कि क्या। इसको बंद करना चाहते हैं आप हाँ ना। हाँ, इसको कमेंट आउट करके इस तरह कर देते हैं ताकि, नहीं तो एक ही लाइन में हो जाता ना हम थोड़ा सब। सा लॉजिक जानना चाहते हैं कि लूप चल कैसे रहा है बस। और ये चलिए, जो इटरेटर डॉट नेक्स्ट आपने यूज किया है, ये क्यों करना जरूरी है लास्ट एक में। सेकेंड, ये I1 हो गया। हाँ, यहाँ पे हमने जो किया है, नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस की बात हो रही है ना। हाँ तो ये इसको रिमूव कर दीजिए, मैं तो कहूंगा यहाँ एक से ही बार। समझ लीजिए, ये नेक्स्ट का मतलब हो गया, ये ऑब्जेक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है अपने को, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये हैज नेक्स्ट हमको बूलियन बता रहा है। मतलब अगर वैल्यू होगा, इस ITR में वैल्यू होगा अगर, तो ट्रू बता देगा। जैसे ट्रू बताएगा तो इस लाइन पे आ जाएगा कोड, इस लाइन कर्सर, इस लाइन पे कर्सर आएगा। तो कर्सर आएगा तो ये आगे वाला एलिमेंट प्रिंट कर देगा कर्सर से। मान लिया कर्सर इस लाइन पे है, इसके आगे जो एलिमेंट होगा इस लाइन वाले में उसको प्रिंट कर देगा। इसलिए नेक्स्ट करते हैं। जैसे पहले वाले को प्रिंट करेगा ना, तो दूसरे वाले को नेक्स्ट नहीं करेंगे तो कैसे प्रिंट करेगा। फिर वो तो नेक्स्ट ठीक लगा है, रहे मैं हैं। समझ गया। ठीक है। हम्म। अब प्रीवियस का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। अब कहने सिर्फ का मतलब प्रीवियस। जो, ठीक है, अब इसको मेरे को पहले एरर देखते हैं, प्रिंट करा के तो समझ आया बात। ये रहा, मैं इसको प्रिंट किया तो एरर आ गया, ठीक है। 47 लाइन में एरर आ गया, हम्म। ठीक है। 47 बहुत आगे है, कहाँ गया ये एरर, इसको कमिट कर देते हैं। हाँ यही मैं कह रहा था रिमूव करने को, इसको रिमूव ही कर दीजिए बिल्कुल। चलिए, इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसका आप यूज क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब मैं अब इसको अब रन करता हूँ। देखिए, ये मेरा डिवाइडर प्रिंट हुआ, केवल क्या हुआ, डिवाइडर प्रिंट हुआ है। क्यों प्रिंट हुआ डिवाइडर, क्योंकि देखिए, ये डिवाइडर ही तो हमारा यहाँ यहाँ तक आ रहा है प्रोग्राम, और इसके बाद में कुछ नहीं जा रहा है। मतलब इस ये वाला काम ही नहीं हो रहा है अपना। ये वाला हम्म काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है।
क्योंकि देखिए इसके लिए हमको थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है। ये तो मेरे को हमको कनेक्ट करना होगा, डिजिटल पैड लगाना होगा फिर से। अगर मैं इसको, एक और तरीका है, इसको अभी चाहूँ तो बिना कुछ बताए प्रिंट करवा सकता हूँ। नेक्स्ट मेथड के हेल्प से। कितने एलिमेंट है अपने पास में? पता नहीं। अपने पास एलिमेंट्स 6 7 था शायद। 6 7, ठीक है ना। एल एल डॉट नेक्स्ट, एल एल डॉट नेक्स्ट, एल एल डॉट नेक्स्ट। मैं लिख दिया एल एल डॉट नेक्स्ट। है कोई? देखिए मेरे में नहीं आ रहा है। आना चाहिए, आना चाहिए था इसको। नहीं आ रहा है तो हमको जाना ही पड़ेगा। आ ही नहीं रहा है यार। डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो इस ITR को मैं ओपन कर देता हूँ। Ctrl+C। ये भी नहीं ले रहा, फिर कुछ देर बाद सपोर्ट करने लगेगा। थोड़ा होता है इशू। जैसे अब चलिए पहले समझाते हैं कि ना करे, सपोर्ट करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे तो ठीक रहेगा। कभी भी कर सकते हैं। जैसे मेरे में कंस्ट्रक्टर नहीं आ रहा था, आप में आ रहा है। होता है कभी कभी ऐसा। कहने का मतलब मेरे पास ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? एल एल है ना, एल एल। एल एल है इस तरह का, इसमें लिस्ट है। इसमें मैंने 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 और 7 नंबर पे ऑब्जेक्ट रख दिए हमने, ठीक है। हम्म। मैं यहाँ ITR बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? यहाँ मैं LL को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं ITR में ना, लिस्ट इटरेटर के हेल्प से, है ना। कैसे किया हूँ मैं? यहाँ लिखा हूँ लिस्ट इटरेटर इक्वल, इक्वल का साइन दिया हूँ यहाँ LL डॉट लिस्ट इटरेटर्स। जैसे मैं किया हूँ तो यहाँ पे ITR मिल गया अपने को, ठीक है। तो इस ITR, ये समझिए ITR है, तो इस ITR में सारे के सारे ऑब्जेक्ट आ गए हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गया। बट जब प्रिंट हो गया, एक बार जो पहले वाला लूप चला होगा, इस इसका जब व्हाइल लूप चला होगा, तो क्या हुआ होगा? सब चीज प्रिंट हो गया होगा। क्या होगा? सब चीज प्रिंट हो गया होगा। और कर्सर कहाँ आ गया होगा? यहाँ पे आ गया होगा ऊपर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम्म। जब एक बार लूप चला होगा अपना, तो यही कहानी हुई होगी ना। हाँ ठीक है। सब कुछ चला और कर्सर ऊपर का ऊपर आ गया अपने पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म। अब कर्सर यहां से मैं प्रीवियस मेथड लगा दूंगा, हैज प्रीवियस, तो इसके पीछे जाएगा ना। इसके पीछे जाएगा, बात समझ रहे हैं बात को? हाँ समझ रहा हूँ। इसके पीछे कोई एलिमेंट है अपने पास? कुछ नहीं है। नहीं है। जब इसके पीछे कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या कुछ प्रिंट हो पाएगा? नहीं होगा। कुछ, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा ना। कुछ भी प्रिंट नहीं हो पाएगा ना। इसलिए हमने क्या किया है कि नेक्स्ट मेथड का यूज किया था, ठीक है। या तो हम इस कर्सर को उठा के कहाँ ले आ दे, यहाँ पे, कहाँ पे? नीचे। कहाँ पे ले आ दे? यहाँ पे। नॉर्मली प्रिंट होने के बाद कर्सर सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इस कर्सर को हम्म। उठा के अगर मैं किसी भी हालात में यहाँ ले आ दूं, यहाँ पे, अब यहाँ से हम्म। प्रीवियस मेथड का यूज करूंगा, तो इसके पीछे जाएगा, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे। समझ आई बात? हम्म। इसी वजह से हमने इस कर्सर को शिफ्ट करने के लिए हमने नेक्स्ट मेथड यूज किया था। इस कर्सर को
शिफ्ट करने के लिए हम नेक्स्ट मेथड यूज कर रहे थे, ठीक है। ठीक है। यहाँ आते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रोग्राम चलना में चाहिए, उसको प्रोग्राम कैसे चलना अप्लाई चाहिए। करेंगे? हाँ, कैसे अप्लाई अप्लाई करेंगे? अप्लाई करते हैं। ये हमने कहाँ लगा दिया, लिस्ट इटरेटर, ये हमने आईटीआर लगाया, आईटीआर डॉट नेक्स्ट, इतने सारे हमने लगा दिए। और इसको काम करना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। फिर मैं इसको थोड़ा इसके ऊपर ही लगा के देखता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल X, यही मार देता हूँ। कंट्रोल V, करना चाहिए, इसको काम करना चाहिए, बट ये बाय द वे भाई बैड लक कर नहीं रहा है। बट रन करते हैं एक बार और देखते हैं, क्या पता कर जाए। फिर भी यही कर रहा है। देखिए हमने क्या किया है, हमने क्या किया, कर्सर तो इस वजह से चल करके आ गया होगा कहाँ पे, अपने पास सबसे ऊपर आ गया होगा, हम्म। है ना। हम्म। ये सबसे, ये कर्सर जब ये चला होगा लिस्ट इटरेटर वाला, ये ट्रेड करते 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 कर्सर समझिए नॉर्मल यहीं पे है, क्योंकि लूप तो ये चला नहीं ना, ये वाला लूप तो बंद कर दिया ना मैंने, हम्म। ये वाला लूप बंद कर दिया हूँ। तो ये लिस्ट इटरेटर में जो बनाया, आईटीआर में जो वैल्यू मैंने डाला है, तो जैसे का तैसे वैल्यू पड़ा हुआ है। अब पड़ा हुआ है और कर्सर यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे। यहाँ से बैक ऊपर जाएंगे तो ये लाइन मिलेगा, इसके ऊपर ये लाइन मिलेगा। तो उस उससे तो कोई मतलब, हमको कर्सर को ले आना है उठा के यहाँ पे, यहाँ पे आएगा तब बैक हम्म। जाएगा एक एक करके, तो बैक में प्रिंट होगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड कर रहा था कॉल, है ना। नेक्स्ट मेथड कॉल कर रहा था, हम्म। तो मैं क्या लगा रहा था यहाँ पे, ITR.next, 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 बार बार मैं ITR.next लगा के हम चाहे तो कर्सर को शिफ्ट करा सकते हैं, और लूप लगा के भी करा सकते हैं। तो एक बार बस प्रिंट नहीं हमें, करेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह, सात बार अगर ITR.next करूंगा, तो ये कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा ना, यहाँ। हम्म। और हम्म। यहाँ सात बार करने के बाद सबसे नीचे आ जाएगा कर्सर। अब यहाँ से बैक लगा दूंगा, बैक का मतलब ये वाला लूप चला दूंगा, तो बैक में प्रिंट हो जाएगा। बट ये कर ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ, तभी कर ही नहीं रहा है बेचारा। चलिए, ना इसमें हो तो इस कंसेप्ट को होल्ड पे रखिए। बाकी नहीं, क्यों नहीं नेक्स्ट कर रहा क्लास है, करते हैं, क्योंकि वरना देखिए डिस्कस। अगर एरर होगा कोड में तो क्या होगा, यहाँ पे एरर दिखा देगा, ठीक है। हम्म। बट एरर नहीं दिखा रहा, ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा है अभी, है ना। क्या मेरे को लग रहा है, देखिए एक बार और चलाते हैं, प्रोजेक्ट क्लीन कर देते हैं एक बार, क्या पता ले ले। हम्म। इसको चालू कर दे तो ले लेगा, ये भी एक तरीका है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, कंट्रोल X कर देते हैं, और इन सबको हटा देते हैं। ये डिवाइडर तक आ गया अपना, ठीक है। तब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा चला लिस्टिटेटर, ITR.next हुआ, नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट हुआ, और ये सब चीजें प्रिंट हुई है, और ये भी प्रिंट हो गया। ये हमारा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सब लूप चलने के बाद कर्सर कहाँ चला गया होगा, यहाँ पे ना। हम्म। अब इस कर्सर को बैक मार के कहाँ ले आना है, नीचे। हम्म। और जब नीचे ले आना है अपने को, तभी तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो नीचे ले आने के लिए जितने बार ये है अपने पास एलिमेंट्स, उतना बार नेक्स्ट कर दूंगा, तो ये कर्सर यहाँ पे जो अभी पड़ा हुआ है, नॉर्मल कंडीशन में प्रिंट होने के बाद वो कर्सर यहाँ चला आएगा। तो एक बार और ट्राई करके देखता हूँ मैं, नेक्स्ट नेक्स्ट लगा देता हूँ मैं, क्या पता, यहीं लगा देता हूँ मैं, ITR.next, एक ही चला के देखता हूँ, क्या पता एक ही चल जाए, एक चल जाए तो सब चल जाए। मेन 39 पे, 39 नहीं ले रहा है, बताइए। नहीं ले रहा है। इस कर्सर को कह रहा है नेक्स्ट हो जाओ, बट नेक्स्ट ले नहीं रहा है।
नहीं ले रहा, अभी कुछ देर पहले लिया था ना। हाँ पहले लिया था, एक दफा हाँ लिया तो था। हो जाता है कभी कभार ना, सपोर्ट का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो उसके लिए करना नहीं है, करना वही आपको है कि आपको ऐसे लिख लेना है, और बिना इसको चलाए, बिना लिस्ट इटरेटर को चलाए अगर आपको करना है, तो यहीं पे इस लिस्ट इटरेटर के नीचे नेक्स्ट कर देना है, जितने अपने एलिमेंट है उतने बार इसको नेक्स्ट करके आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ वो तो कम एलिमेंट है तो ये चीज थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन हजारों में एलिमेंट हों तो नेक्स्ट तो लिखते रह जाएंगे। नेक्स्ट तो लिखते रह जाएं, नेक्स्ट तो होगा नहीं फिर। ये अल्टीमेट सोल्यूशन ये नहीं हो पाएगा, इसका कुछ अलग ही होगा सोल्यूशन। अल्टीमेट के लिए वही करना नहीं, आप में हो जाए कहीं, ऐसा बात नहीं है कि आप नेक्स्ट करेंगे ठीक है, हम तभी ट्राई होगा, नहीं करेंगे, तो। देखेंगे, अगर नहीं होगा तो कुछ पढ़ेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। नहीं अभी हो जाए ऐसा ना जैसे हो कि अभी, हम लोग डिस्कशन में अभी टाइम काफी गंवा दें। अब देखिए अभी 5 मिनट हाँ पहले कैसे हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो आप करेंगे शायद, तो आप में देख हो लीजिए, जाए। आगे का कंसेप्ट देख लीजिए। हाँ हाँ। ठीक है, इसके लिए देख करके और फिर कर लेंगे, ठीक है, देखते हैं, एक सेकंड वेट। हम्म, हम्म। सब लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे कहाँ किसी का अगर प्रिंट हो गया तो डिस्कस कर लेंगे आपस में क्या है ओके कैसे है। ओके ओके। ये आंसर, आंसर, यस। हाँ ये एज करते हैं। हम किस बात में बारे में बात कर रहे, वेक्टर की बात कर रहे थे ना, हम वेक्टर की बात कर रहे हम्म, थे। वेक्टर क्या है, उसे भी लिगेसी कॉल कर क्लास लीजिए, है। क्या पता मिस हो जाए। एक बार कॉल रिंग करके देख लीजिए, ज्वाइन हो जाए तो ज्यादा मिस नहीं होगा ना। अरे कॉल तो की थी बेचारी, अभी अच्छा देख ही नहीं पाया मैं इसका कॉल। अरे पता नहीं कहाँ रखी है ये, 5 मिनट रिस्पॉन्स बड़ा स्लो होती है। अभी तक तो इस क्लास में कुछ खास वही डाउट ही डिस्कस हुआ है, तो कुछ ज्यादा मिस नहीं होगा। करिए, तो लिंक तो भेज दिया मैं आपको, चेक कर लिया कीजिए ना एक बार टेलीग्राम आप।
हेलो। तो हमारे पास जो भी अपने पास लिस्ट के इम्प्लीमेंटेड क्लास था, जैसे एरे लिस्ट तो मैंने कर लिया, लिंक लिस्ट भी कर लिया। हम जा रहे हैं वेक्टर पे, ठीक है। वेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना चाहिए ताकि कुछ बोल पाए इंटरव्यू वगैरह में कह पाए ना। तो इसलिए हम वेक्टर को देखते हैं। वेक्टर के नीचे एक चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है स्टैक। इन सब का यूज बहुत कम होता है। मतलब वेक्टर या और स्टैक दोनों लीगेसी क्लास है, ये पता होना चाहिए। पूछेगा लीगेसी क्लास बताया, लीगेसी क्लास बताया। लीगेसी क्लास कब आया था? 1.0 जेडीके के वर्जन में आ गया था। 1.0 जेडीके के वर्जन में आ गया था, ठीक है। ये लीगेसी क्लासेस, लीगेसी क्लास का मतलब वही क्लास था जो पहले ओल्ड क्लास थे जिसे हम काम चलाया करते थे। लेकिन जैसे जावा फ्रेमवर्क आया तो जावा फ्रेमवर्क में इसको थोड़ा अपडेट करके हमने अब इस सबको अपडेट करके लगा दिया। जैसे था और भी क्या था, जैसे लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये सब लीगेसी क्लास है जिसको हमने क्या करिए, थोड़ा अपडेट किया और डाल दिया जावा फ्रेमवर्क के साथ में। तो इसको बोला मैंने लीगेसी क्लास। ये 1.0 में आया था, बल्कि जावा फ्रेमवर्क कब आया था? 1.2 जेडीके में आया था, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले आया था और ये बाद में आया था। पहले था इसलिए लीगेसी बोलते हैं, है ना। तो वेक्टर है क्या? वेक्टर वेक्टर फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है, है ना। नॉर्मल वेक्टर का मतलब ये है यहाँ पे कि क्लास है तो क्लास है तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं तो एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये सब चीजें हम सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। और सिंटेक्स की बात करेंगे तो वही सिंटेक्स होगा क्या? सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स, तो यहाँ लिखूंगा मैं वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर लिखने के बाद क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पब्लिक होगा ना वेक्टर के पहले, पब्लिक है। यहाँ क्लास का नाम लिखिए, थोड़ा और स्पेस देते हैं एक सेकंड, तो अच्छा लगेगा फिर। वेक्टर एक क्लास है तो यहाँ लिखेंगे हम पब्लिक क्लास है तो लिखेंगे पब्लिक, क्लास है तो क्लास, और वेक्टर है तो वेक्टर। और एक्सटेंड करता है किसको? एक्सटेंड करता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करता है। और इम्प्लीमेंट्स करता है, इम्प्लीमेंट्स करता है किसको? लिस्ट को, ठीक है, बस हो गया। और कलेक्शन को, और इटरेबल को, और क्लोनेबल को, और सीरियलाइजेबल को, ठीक है। इस सबको इम्प्लीमेंट्स करता है। मतलब वेक्टर के पास भी लिस्ट के मेथड होंगे, कलेक्शन के मेथड होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर के पास भी सारे के सारे मेथड होंगे। जो सारे मेथड्स उधर हम यूज कर रहे थे वो सब के सब होंगे इसके पास। तो करना क्या है अपने को, उसी तरह से क्लास बनाने हैं और वेक्टर के मेथड्स का यूज कर लेना है ना। तो वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या वैसी ही होती है? हाँ जी, प्रॉपर्टी सब तो वैसी ही होती है। जैसे एक खास बात होती है, जितने लिगेसी क्लास है, यहाँ ध्यान रखिए, इसको नोट में याद कर लीजिए, नोट ही है ये। मेरे को भी बहुत पहले जब पढ़ता था कंफ्यूजन होती थी कौन सा सिंक्रोनाइज्ड है, कौन सा नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, बहुत दिक्कत होती थी सब चीजों में। याद रखना है कि जितने लिगेसी क्लास हैं सारे के सारे सिंक्रोनाइज्ड है। क्या है? सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज का मतलब अगर कुछ काम होता है तो थ्रेड सेफ है, क्या बोलते हैं इसको? थ्रेड सेफ है। थ्रेड सेफ का मतलब होता है लाइन बाय लाइन चलेगा, एक चलेगा फिर दूसरा लाइन चलेगा फिर तीसरा लाइन चलेगा फिर चौथा लाइन फिर पांचवा लाइन, ऐसे चलेगा। लेकिन स्लो है, क्या है? स्लो है। तो फास्ट करने के लिए हम लेकर के आए थे जावा फ्रेम कलेक्शन फ्रेमवर्क। लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्लास सब नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, लेकिन लिगेसी क्लास के सारे क्लास, वेक्टर हो गया, स्टैक हो गया, लाइब्रेरी, ये सब जो भी चीजें है, ये सब क्या है? ये सब थ्रेड सेफ है और सिंक्रोनाइज्ड है। तो थोड़ा स्लो काम करता है। ये तो स्लो काम करता है इसलिए ये सब का यूज अब हम करते उरते उतना नहीं है, ठीक है। बस बात, बट सिंक्रोनाइज अगर कोई ऐप बनाना हो, ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाना हो जो सिंक्रोनाइज्ड हो, जिसमें डाटा हम मिसमैच होने का चांस हम ना चाहते कि हो, मिसमैच ना हो कभी डाटा, एकदम थ्रेड सेफ रहे, तो यूज कर लेते हैं हम। बट अब उतना यूज नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए। और इंडेक्स बेसिस पे काम करता है क्योंकि लिस्ट है। लिस्ट हमने देखा ना, लिस्ट इंडेक्स बेसिस पे काम करता है, तो ये भी किस पे काम करेगा? इंडेक्स बेसिस पे काम ये भी करेगा। और क्या सॉर्टिंग होगी इसमें? इसमें भी सॉर्टिंग नहीं होगी। कुछ छोटे छोटे सॉर्टिंग इसमें, सॉर्टिंग भी नहीं होगी इसमें। इंडेक्स पे काम करेगा।
होमोजीनियस प्लस हेट्रोजीनियस डेटा रखेगा और इंजर्शन ऑर्डर फॉलो करेगा। ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में कुछ हैं, तो इतना जानना जरूरी है, इससे ज़्यादा कोई जरूरी नहीं है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। और हम अब चलते हैं डायरेक्ट कोडिंग पार्ट पे, और वेक्टर के भी कुछ ऑब्जेक्ट और बना करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सॉरी, यहाँ आते हैं इक्लिप्स पे। ट्राई कर रहा हूँ इसको, पर ये बेचारा लोड ही नहीं ले रहा। चलिए छोड़िए, इसके बाद छोड़ देते हैं, बात ही हटाते हैं इसको। चलिए यहाँ पे मैं इन सबको कमिट करता हूँ, देखिए यहाँ मैं सबको उठाया यहाँ से, और कहाँ तक उठाया मैंने, यहाँ तक उठाया, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स, और नीचे लाके कर दिया कंट्रोल वी। और इन सबको मैं क्या करूंगा अब मैं कर दूंगा डेड। तो डेड करने के लिए कहाँ से कहाँ तक था मेरा, यहाँ से मैं ब्लॉक कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दिया मैं। सोर्स पे गया, ब्लॉक कमेंट पे कर दिया मैं इसको, ब्लॉक कमेंट, ठीक है। जब ब्लॉक कमेंट कर दूंगा तो ये सब रखने की कोई जरूरत नहीं, डिलीट कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम पीछे से उठा लेंगे। चलिए हो गया सब चीज। जैसे अनयूज्ड है, आप रहने दे या हटा दे तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। रहने तो कोई भी हटा देते हैं, हम तो हटा ही देते हैं इसको। क्लियर दिखेगा अनयूज्ड, ये भी अनयूज्ड, ये भी अनयूज्ड। अब मैं वेक्टर का यूज कर रहा हूँ। लिखिए वेक्टर क्लास है तो बड़ा सा लिखेंगे, VECTOR। मैंने भी इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू किया मैं न्यू, और फिर से लिख दिया वेक्टर। अब वेक्टर को एरर आ रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए, इंपोर्ट करिए, जावा डॉट ट्यूटोर से इंपोर्ट हो गया। अब हमको सोचना है क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं क्या, वो सब काम कर सकते हैं जो काम हम उस सब में कर रहे थे। हाँ तो क्यों नहीं कर सकते हैं, सारा का सारा काम कर सकते हैं। तो काम करना क्या है इस 5 मिनट रोज, ठीक बंद मोबाइल, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे भी डॉट ऐड, देखिए भी डॉट करते ऐड आ गया। अब ऐड कीजिए कोई एलिमेंट है, इसीलिए मैं बोला कि एक सीख लेंगे तो दूसरी सीखने में कोई दिक्कत नहीं, सब मजाक होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग में कोई भी काका चाचा जो भी करना है अपने को कर सकते। भाई भी डॉट ऐड कर लिया, और कुछ नहीं, SYSO कंट्रोल शिफ्ट किया, और मैं यहाँ पे भी को प्रिंट करा दिया, हो गया बस। ऐसे रन करूंगा ये सब चीजें रन हो जाएगी। कहाँ चला गया, हवा में आ गया, काका आ गया। ऐसे ही मेथड्स हैं भी के पास में, जितने सारे मेथड हमने लिस्ट के साथ यूज किया था वो सारे मेथड यहाँ भी आ जाएंगे। देख लीजिए इंडेक्स है वेक्टर लिखा है यहाँ पे, वेक्टर 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 वेक्टर्स। क्लियर मेथड है इसके पास भी, कैपेसिटी मेथड है, कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, इंटीजर में रिटर्न कर रहा है। देखिए ऐसे किया हमने, कैपेसिटी कैपेसिटी। अगर इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, देखिए इंटीजर मेथड था, क्या था, इंटीजर था, रिटर्न इंटीजर कर रहा था। अगर इसको मैं चला दूं ऐसे बिना कुछ किए, सिंपली ऐसे चला देता हूँ, काका प्रिंट हुआ। इसकी कैपेसिटी नहीं पता चल पाई, कैपेसिटी नहीं पता चल पाई। बट इसको सिस्टम के अंदर रखेंगे तो कैपेसिटी दिखा देगा। ये क्योंकि ये तो रिटर्न इंटीजर कर रहा था, वॉइड कर नहीं रहा है, तो हम अंदर रख सकते हैं। दो तरीका, या तो इसको नया वेरिएबल में आप डाल लीजिए। नया वेरिएबल मैंने लिया एल, और एल का रिटर्न टाइप क्या था, एंड। अब एल को यहाँ प्रिंट करा सकते हैं आप। तो एक और लीजिए यहाँ पे, SYSO, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट किए हमने, और यहाँ पे मैंने एल को प्रिंट करा दिया। तो कैपेसिटी देना चाहिए सब चीज, हाँ कैपेसिटी क्या है अभी 10 है कहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी है ना। तो इसके पास कैपेसिटी मेथड है जिसे हम कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप जैसे भी डॉट ऐड करेंगे, आप भी डॉट
बहुत सारे मेथड आ गया, कैपेसिटी आ गया, ऐड एलिमेंट आ गया। ऐड एलिमेंट से अब ऐड एलिमेंट हमारे एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में नहीं था, यहाँ पे ऐड एलिमेंट का है ऑप्शंस। ऐड ऑल का भी है कलेक्शन वाला, ऐड ऑल का भी है, इंडेक्स बेसिस पे बुलियन के रिटर्न देगा। कंटेंट्स है, कंटेंट्स ऑल है, एलिमेंट्स है, और ये रहा वेक्टर का एलिमेंट हो गया ऐड। एलिमेंट ऐड जैसे देखिए, एलिमेंट ऐड यूज करते हैं, एक यूज करके दिखाते हैं, एलिमेंट ऐड रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। एलिमेंट ऐड इंडेक्स पास करना होगा, क्या करना होगा इसमें, इंडेक्स पास करना होगा। एलिमेंट ऐड किस पे, वन पे, किस पे, वन तो है नहीं हमारे पास, जीरो इंडेक्स का ही काम है, तो हम बना लेते हैं वन। यहाँ के लिख देते हैं पी 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 पी। ये जीरो पे होगा और ये वन पे होगा। हमने यहाँ पे क्या मांगा है इससे, कैपेसिटी। बंद कर देते हैं, कैपेसिटी नहीं चाहिए। हमने मांगा है भी डॉट एलिमेंट ऐड किस पे बता दो, इंडेक्स पे बता दो, किस इंडेक्स पे। मैं लिख देता हूँ एक इंडेक्स पे बता दो। बोला अच्छा एक वाला चाहिए तुमको, देखिए अभी कुछ मजा आएगा, देखिए अभी देखिए। एक्सेप्शन थोड़ा कर दिया ना, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, मजा, नहीं बोला था कि मजा आएगा, ठीक है। अभी भी कुछ करेगा अभी, ठीक है। ठीक है, अभी कुछ किया हमने, जो मांगा वन पे वो नहीं दिया इसने। देखिए अभी हमने वन पे जो मांगा नहीं दिया, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो इसको नए वेरिएबल में डाल लीजिए, और नहीं तो पूरे को उठाइए यहाँ तक, और क्या कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट भी के अंदर यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए। दो काम कर सकते हैं आप। देखिए तो अकेले फेंक दिया है, ये आया इस लाइन से, और ऊपर वाला आया है इस लाइन से। तो दो तरीका है, या तो भी डॉट एलिमेंट को यहाँ डाल के आप ले लीजिए वैल्यू, कंट्रोल सी एक्स, या फिर अगर आप चाहते हैं यहाँ पे रखना, इसको नए वेरिएबल में आप डालिए, नए वेरिएबल में डाल दीजिए। जैसे हमने पी ले लिया, और किस टाइप का है, इंट टाइप का है ना ये, नहीं क्या है ये, एक से इंट तो लेगा नहीं, स्ट्रिंग लेगा ये, क्या लेगा, क्या रिटर्न कर रहा था ये, STRING, ठीक है स्ट्रिंग नहीं ले रहा है, स्ट्रिंग ऐड कास्ट स्ट्रिंग पी, अब पी को मैंने यहाँ डाला, पी को यहाँ डाला मैंने और रन किया, हाँ तो आ गया। ये स्ट्रिंग में है वैल्यू, तो स्ट्रिंग यहाँ मैंने रिटर्न टाइप दे दिया, और ये नया चीज आ गया, आपको क्या आ गया, ये नया चीज आ गया। तो नया इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग करते हैं जावा में, टाइप कास्टिंग किस टाइप का है उसको हम टाइप कास्ट कर लेते हैं। ये वैल्यू जो आ रहा था स्ट्रिंग टाइप का था, तो मैंने टाइप कास्ट करके निकाल लिया इसमें। इसलिए इतने लफड़ा ना करें आप सिंपल सा यहाँ पे ब्लॉक कमेंट कर दें। कमेंट करने के बाद में आपको जानना था क्या, ये एलिमेंट कौन सा है, इस नंबर पे उस नंबर पे, सिंपल सा इसको उठाएंगे आप, कंट्रोल सी उठाने के बाद सीधे यहाँ पेस्ट कर देंगे आप। सब बात कहानी उतनी ही होगी, ये मिल जाएगा पी 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 पी। अगर यहाँ मैं जीरो डाल दूंगा तो कुछ और मिल जाएगा, यहाँ काका मिल गया। ऐसे वेक्टर के सारे एलिमेंट्स, सारे मेथड्स आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वेक्टर का भी डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रोवेबल और रिसाइजेबल एरो। क्यों, क्योंकि इसके पास भी क्या मेथड था, कैपेसिटी मेथड। कैपेसिटी से हम देख ले रहे थे कि कितना इसका साइज है ना। तो इसका डाटा स्ट्रक्चर हो गया ग्रोवेबल एरे, या बोलिए तो रिसाइजेबल एरे। और लिंक लिस्ट का क्या हो गया, डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। और एरे लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर्स भी ग्रोएबल और रिसाइजेबल्स, तो दो का सेम है और एक का डिफरेंट है। ये तीन बात क्लियर हो जानी चाहिए। और ये लिगेसी क्लास है इसलिए सिंक्रोनाइज्ड है। इसके पास भी मेथड हमने देख लिए, जो भी मेथड हमको चाहिए था, सारे मेथड मिल ही रहे थे काम का, हम सब यूज कर सकते हैं। रिमूव मेथड भी है यहाँ पे, रिमूव इंडेक्स वाइज रिमूव कर सकते हैं। रिमूव आप रिमूव कर लेंगे यहाँ से, जीरो वाला डाल के रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करिए फिर प्रिंट कराइएगा, क्या हो जाएगा, ये एरर थ्रो करेगा, अब की बार एरर दिखाएगा यहाँ पे। क्यों एरर दिखाएगा,
एरर क्यों दिखाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे चलेगा वी डॉट रिमूव, जीरो वाला को रिमूव कर देगा, काका को रिमूव कर देगा, और मैं यहाँ पे जीरो वाला ही मांग रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे एरर दिखा देगा अपने को। देखिए देना चाहिए एरर, एरर नहीं दिया, एक सेकेंड। ये जीरो को रिमूव कर दिया है यहाँ पे, ओके। माने मेरा काका चला गया है, बचा है केवल मेरा, अच्छा सोचिए देखिए क्या हुआ, जीरो पे चला गया मतलब काका चला गया, अब बच गया मेरा यही वाला लाइंस, केवल ये वाला लाइंस बच गया है। तो इसको जीरो इंडेक्स पे काउंट कर लिया ऑटोमेटिकली अंदर अंदर, और जीरो पे दे दिया। अगर मैं यहाँ वन डाल दूं तो एरर आ जाएगा, वन डाल दूं तो एरर दे देगा, ठीक है। एरर दे दिया, ठीक है, क्योंकि वन पे तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो रिमूव भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सारे लिस्ट और कलेक्शन के मेथड इसके पास है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और इसको ट्राई करते रहना है, वीडियो सब एक एक बार देख लेने हैं। प्रॉब्लम हुआ तो बीच में कहेंगे, कभी कनेक्ट कर लेंगे, नहीं प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम 4 क्लास के बाद फिर कनेक्ट करेंगे, और अगली क्लास में सारा हम कंप्लीट कर लेंगे कलेक्शंस। ये सारा तो देख लिए, लेकिन एक चीज हम नहीं देखे हैं कि कैपेसिटी बढ़ाने की, या फिर 10 से ज्यादा एलिमेंट ले रहे हैं तो कैसे ले पा रहे हैं। हम ले लेंगे अभी तक अन हमने 10 इंटर, के अंदर ही सारा काम किया है। नहीं नहीं हम बढ़ा दीजिए, अपना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बढ़ा देता, 1 मिनट रुकिए, ट्राई में करता हूँ। आप कितना ही बढ़ा लीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या कर देगा वो। अरे यार, कहाँ चला गया? ये रहा। आप इसके अंदर कुछ भी ले लीजिए ना, आप इसके अंदर कितने भी एलिमेंट ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको।